જેવી આજ્ઞા સ્વામી. મારા અહોભાગ્ય છે કે મને આ અનુપમ અવસર મળ્યો છે. હું હમણાં જ શીઘ્ર સમાવશરણની દૈવી રચના કરાવું છું. जागर जे जगन्नाथ एक परिषद रचना अलौकिक छे देवोना अधिवास स्वर्ग घटिए शोभा की दिशे देवो धनपति क्षाय थी सुरपति रचना रचे रम्य है पोताथी જ बनेल ते निरखता आश्चर्य पोते लहे. સ્વામી, સમસરણ રૂપ બાહ્ય વૈભવથી શોભાયમાન ભગવાનની વિતરાગતાનું તો શું કહેવું. દૈવી સમવસરણમાં નહીં રાગ કિંચિત ધૂલી મલિન પર જ્યાં નહીં દ્વેષ કિંચિત ધૂલી સમો શરણ કેવળ જ્ઞેય જેમાં તે જ્ઞાનને નમન હો જીનજી અમારા. કપર પાઠશાળાની બાલિકાઓ બતાવશે જયની ડગલી, મેઘાસા, સચી ભોટાદરા, ખુશી પારેખ, રિયા પારેખ અને તુલસી વોરા. સમોસરણ સોહામણા રેલોલ. એક વાર સ્વર્ણ પૂરયાજો સૂર્યકીર્તિનાથ શુક્લ ધ્યાન ધારણ કરી શપક શ્રેણી આરોહણ કરી ચાર ઘાતિયા કર્મનો નાશ કરી કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરે છે. તેથી ઇન્દ્રના આદેશથી કુબેર સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના ભવ્ય સમોસરણની રચના કરે છે. સમોસરણમાં સૌ ઇન્દ્ર સાથે અન્ય જીવો ભગવાનની વાણી સાંભળવા આવે છે અને ચાતક પક્ષીની જેમ ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ સાંભળવા અત્યંત ઉત્સુક છે. ભગવાનની ઓમ ધ્વનિ છૂટે છે તેમાં દિવ્ય अहो समो सरल सोहामणा रे श्रीजी ने वर देवनाथा. अहो समो सरल सोहामणा रे अहो समो सरल सोहामणा रे श्रीजी ने वर देवनाथा. अहो समो सरल सोहामणा रे. समो सरल रचना विधे हमारे जी हाँ विराजे से मंगल नाथ. अहो समो सरल सोहामणा सुवर्ण पूरे समो शरण आविया रे जीन वैभव मंगलकार. अहो समो सरल सोहामणा रे. जीन भूमि सोहे रड़िया मणि रे अष्टभूमि नि शोभा अपार. अहो समो सरल सोहामणा रे तुझ पासे शोभा मणि सामटी रे तुझ महिमा तड़ो नहीं पार. अहो समो सरल सोहामणा रे.
सम्यक दर्शन ही मोक्ष रूपी महल की प्रथम सीढ़ी है। पहली सीढ़ी तो है सम्यक दर्शन। आत्मा में आनंद शुद्ध पड़ा है, आत्मा में अंदर वो पूर्ण आनंद की प्राप्ति होना, उसका नाम मोक्ष है। पूर्ण केंद्रीय आनंद आत्मा में पड़ा है अंदर, उसकी पर्याय में अवस्था में पूर्ण आनंद का प्राप्त होना, उसका नाम मोक्ष। वो मोक्ष की पहली सीढ़ी सोपान पगथिया वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन बिना मोक्ष में शुरुआत भी उसकी होती नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में पहले तो सम्यक दर्शन है। मोक्ष रूपी महल की प्रथम सीढ़ी है। योग बिना सम्यक दर्शन के बिना आप परद्रव्य से भिन्न अगर वो आप आत्मा का परद्रव्य से भिन्न रुचि बला है। भगवान आत्मा शरीर कर्म पुण्य में पाप का विकारी भाव, उससे भिन्न अपना स्वरूप शुद्ध आनंद कुंड है। उसका अंतर में दृष्टि होना, उसका नाम सम्यक दर्शन पहले कहने में आया है। दर्शन में प्रथम तो सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान होता नहीं, અને सम्यक ज्ञान बिना व्रत तप चारित्र होता ही नहीं सच्चा। वेद ज्ञान संवर जिन पायो, वेद ज्ञान संवर जिन पायो, ते चेतन शिव रूप कहायो। वेद ज्ञान जिन के घट नहीं, ते जड़ जीव बंधे जग माही। ज्ञानानंद प्रभु अपनी दृष्टि में आया आत्मा, तो उसमें अंतर में स्थिर होने को सम्यक ज्ञान पीछे चारित्र धारण करना, और कैसा दृढ़ सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। उसके सम्यक चारित्र से एक देश और सर्वदेश से दो भेद है। सम्यक चारित्र का दो भेद, सम्यक दर्शन ज्ञान पीछे है, सम्यक चारित्र का दो भेद है। एक देश सावक का, सर्वदेश मुनि का, ऐसे दो कहिए। और उसमें भी पहले अहिंसा अनुव्रत में 10 जीवों की हिंसा का त्याग करना, सावक को अपना स्वरूप का भान हुए की चारित्र में, देश अनुव्रत में प्रश्नता का तो क्या होना चाहिए। मुनि कैसा होता है, मुनि का ज्ञान कराते हैं पहले। कैसा मुनि होता है? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वस्वरूप में निरंतर एकाग्रता भ्रमण करना मुनिपना है। मुनिपना की व्याख्या, आत्मा अपना आत्मा निजानंद स्वरूप, निज अपना आनंद स्वरूप, ऐसा अंतर में आनंद में लीनता करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक अंतर स्वरूप शुद्ध परमानंद स्वरूप की प्रतीत ज्ञान और रमणता, वो पूर्वक अंतर में लीनता करना, निरंतर एकाग्रता पर भ्रमण करना, उसका नाम चारित्रवंत मुनि कहने में आता। वो मुनिपना का ज्ञान कराते हैं यथार्थ क्या चीज है। ऐसी भूमिका में निर्विकल्प ज्ञान दशा रूप आत्मा गुण स्थान वारंवार आता है। अंतर मुनि को आनंद में रमते रमते सप्तम गुण स्थान अप्रमद दशा है, वो वारंवार आती है। यहाँ से रखे छठे गुण स्थान आते हैं तो पंच महाव्रत नग्नता, मुनि नग्न होता है। समिति आदि 6 मूल के शुभ भाव होते हैं, शुभ भाव उसको होता है राग, किंतु उसे वो परमार्थ धर्म नहीं समझते। समझ में आया? धर्म नहीं समझ सका, उसका अर्थ परमार्थ धर्म, व्यवहार धर्म शुभ भाव आता है। अंतर आनंद स्वरूप में
सुदुपयोग में बहुत काल बनते हैं और उसमें रह न रह सके छठे मुस्ता ने ऐसा भाव आता है, शुभ भाव है वो। उसका भी उसको तीन कठराई चौकड़ी का भाव शुद्ध प्रण की निरंतर बढ़ती है। अंतर में राग ने विकार रही शुद्ध भगवान आत्मा उसकी निर्मल परिणति की पर्याय अवस्था तो निरंतर रहती है। उसको भगवान के शास्त्र में मुनिपना कहने में आया। परमाणु नयनी क्षेप को नवद्भूत अनुभव में दिखे, परमाणु नयनी क्षेप को नवद्भूत अनुभव में दिखे, दृढ़ ज्ञान सुख बलमय सदा मैं अनुभाव मोहिक मैं साध साधक में अबाध कर्म योग सुफल चित पिंड चंड खंड सुगुण करण सुत पुण्य कलनित सिद्ध अवस्था सिद्ध परमात्मा નું વર્ણન पर्यंती स्थिति આવે घाती शेषय घाती विधि इनमाही अष्टम भूवसे वसु कर्म निविन से सुगुण वसु संयकत्व आदि का सबल से संसार खार अपार पारा भार संसार खार अपार पारा भार न सरिती रही गए अविकार यकय रूप सूची विद्रूप अविनाशी भये। मोक्ष अवस्था वर्णन निज नाही लोक लोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थये